Audio Jungle। जयनगर मधुबनी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक शुक्रवार को जयनगर के काली मंदिर स्थित नवल यादव के आवास पर प्रखंड अध्यक्ष हरि नारायण यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 23 मार्च को पटना में लोहिया जी के जयंती समारोह में सजदड़ी का राजद में विलय होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि जब मेरा सांसद क्षेत्र नहीं था, बावजूद जयनगर एवं आसपास के क्षेत्रों से मेरा पुराना रिश्ता है। कई आंदोलन इस धरती से मैंने देखा है। कभी कभी मनुष्य को परिस्थिति के मुताबिक चलना पड़ता है, नहीं चाहकर भी निर्णय लेना होता है। 23 मार्च को पटना में मिलन समारोह में सजदड़ी का राजद में विलय होगा। उन्होंने कहा कि किसी के बात से प्रभावित नहीं होता और न किसी से बात करने से डरता हूँ। अपने लोगों की हक को दबाया जा रहा है, समाजवादी आंदोलन को दबाया जा रहा है, ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होगा। 23 मार्च को लोहिया जी के जयंती में मिलन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समक्ष राजद में विलय होगा। जिन लोगों के मन में जो भी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को निदान के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि आजकल तेल, गैस और खाद्यान्न की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो रही है। मधुबनी की धरती समाजवादी धरती है। महात्मा गांधी, अंबेडकर को धता बताया जा रहा है। आज समाजवादी विचारधारा के लोग बिखरे हुए हैं। आफाक लड्डन ने कहा कि हमारे रहनुमा ने 1970 से राजनीति में कदम डालने के बाद समाजवादी विचारधारा से नहीं हटे। पार्टी के राजद में विलय उनका बेहतर सोच और सुझाव है। वक्ताओं ने कहा कि देर से सही दुरुस्त फैसला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के राजद में आने से हम लोगों को मजबूत गार्जियन मिल गया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष आफाक लड्डन, महासचिव राजेश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी, विनोद कुमार शर्मा, पूर्व मुखिया उमेश यादव, गणेश यादव, वीरेंद्र यादव, उप प्रमुख विनोद कुमार यादव, ललित यादव, प्रोफेसर मनीक लाल यादव, रामवीर यादव, सरोज यादव, उमेश ठाकुर, अधिवक्ता विजयकांत चौधरी, गंगा चौधरी, राम कुमार यादव, प्रदीप कुमार यादव, मुजहांगीर हाशमी समेत अन्य लोग मौजूद थे। बैठक के क्रम में अतिथियों को पाक दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जब से आप यहाँ से पावर समझिए, क्षेत्र समझिए, छोड़े हैं, तब से जो अपंग सांसद है, विधायक है, जो भी है यहाँ प्रतिनिधि, एक पैसा ब्लॉक और थाना पर से लगाम नहीं रखे हुए हैं। सारा लगाम हट चुका है थाना से। एक मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए विधायक का बात थानेदार नहीं सुनता है। शर्म की बात है, शर्म होता है हम लोग को बोलने में। और जो भी कुछ बचा कुछ आस है, वो अभी से आस है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग आज 4 बजे से उस घटना स्थल पर बैठे हुए हैं। नेताजी आएंगे, जरूर न्याय मिलेगा और डकैत चाहे बिहार में हो, उसको ढूंढ करके एसपी निकालेंगे। जिस तरह जो है सो पुराने घटना में आप पहुंचे हैं मरिया, और 100 किलोमीटर भीतर नेपाल के 15 से लाया गया है इन लोगों को पकड़ करके। आज हम आग्रह आपसे करेंगे कि बड़ी अधिकारी से बात करके छतौनी घटना का निष्पक्ष जाँच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आगे जो है सो किस तरह से जान माल पूर्व केंद्रीय मंत्री, सदर जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी सारी बातों को बारीकी से आप लोगों के बीच में रखेंगे समीक्षा के संबंध में। और इस बैठक में उपस्थित हैं प्रोफेसर मनीक लाल यादव जी, पूर्व मुखिया भाई सुनील कुमार सिंह जी, भोला यादव मुखिया जी, सुनील यादव जी, सारे साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि यह तूफान का जो दौर चल रहा है। कल फुलपरास में बैठक था, 4-5 प्रखंड के 7 प्रखंड के लोग वहां जुटे हुए थे। आज यहाँ 4 प्रखंड के लोग जुटे हुए हैं और तूफान जो चल रहा है वहाँ चलने। प्रसाद यादव जी ने समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक को आरजेडी में विलय करने का लोहिया जी की जयंती के मौके पर निर्णय लिया है। इस निर्णय का हम सब लोग स्वागत करते हैं और हमारे पार्टी में भी जोश है, आरजेडी में भी सारे साथियों का जोश है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि हमारे रहनुमा ने जो सफ़र शुरू किया 1977 में जात से जमात की तरफ, वो हनूस जारी है, अभी तक वो जारी है। अपने मार्ग, मकसद और मंजिल से नहीं हटे हैं, न हटके हैं। और समाजवादी विचारधारा और समाजवादी कार्यक्रम को नाफिज करने के लिए ये समाजवादी जनता दल का गठन हुआ था। और
आज ये कोई जज्बा का फैसला नहीं है या कोई एक का फैसला नहीं है, बहुत सोच समझ करके हमारे रहनुमा ने यह फैसला लिया है। और हमें उम्मीद है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ उस पार्टी में समाजवादी विचारधारा, समाजवादी कार्यक्रम बहुत मजबूती से वहाँ विकास होगा। और हमारे रहनुमा का जो 45 साल का जो तजर्बा है और तेजस्वी जी का जो एक नौजवान जो उसमें हौसला है, वो कला है, वो मिलकर करके एक नया रूप देगा, एक नया देगा। और आखिर में मैं अपने साथियों से, समाजवादी साथियों से अपील करता हूँ कि साबिक में अपने रहनुमा के कॉल पर जिस तरह से पटना में अपनी मौजूदगी का, भारी मौजूदगी का जो है, भारी तादाद में वहाँ साबिक में भी गए हैं, इस मरतबे भी जाए, ये आखिरी बार का है। और वहाँ अपनी मौजूदगी से एहसास दिला दें कि देवेंद्र प्रसाद यादव जी आज भी जिंदा है, आज भी उनके साथ काम करता है। सांसद जी नहीं है तब से अभी तक जरूर खल रहा था इनका अभाव। एक गार्जियन की आवश्यकता थी, ये नेता विहीन जिला हो गया, इसलिए एक गार्जियन का जरूरी था हम लोगों को। गार्जियन हम लोगों को मिल गया था। हम लोग को यही है, सब कोई एकदम तन मन धन से सब कुछ से इस तो एकदम खुट्टा गाड़ना है, एकदम कस के मिला के रखना है। जहाँ जो चीज़ आवश्यकता होगा हम लोग साथ हैं, हर चीज़ रहेंगे। जब से हमारे गार्जियन इस दल से, धारा तो एक ही था, सिर्फ रूप एक नाम के लिए बदला गया था, जिसके लेकर के आज हमारे पंचायत में, जिला में, प्रखंड में जो लग नहीं रहा था, जो मेरा राष्ट्रीय जनता दल का कहीं कोई मजबूती से कोई पेश आवे, कहीं किसी काम के लिए कार्यकर्ता विहीन लग रहा था। आज इस हिसाब से जब से हमारे गार्जियन का आने की बात हुई है, तब से लेके अभी तक के आंधी तूफान के तरह जिला में भी और 23 तारीख को हमारे गार्जियन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी और हमारे गार्जियन रविंद्र भवन में पटना में एक मिलन होगी, जिसमें सदर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अपना उसको विलय करके राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता सभी साथी के साथ में सदस्यता ग्रहण करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं जब हमारा तकरीर होगा, इसीलिए यह जयनगर नेपाल सीमावर्ती इलाके में बसा हुआ ऐसा नेपाल हमारा जयनगर अनुमंडल है, जिस अनुमंडल में हम यहीं मेरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा नहीं रहते हुए भी, अब तो हिस्सा हो गया डिलिमिटेशन कमीशन के बाद, उससे पहले भी हम यहाँ से इस मिट्टी से, इस धरती से और बेला बांध से और कमलाबाड़ी से और बेलही से जो हरिनारायण जी का घर है, सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और गन्ना की खेती में मैं इमरजेंसी बिताया हूँ। इसके बाद अरेस्ट हो गया, जेल चला गया और रामदेव जी और सब लोग जेल चले गए। और यहाँ मैं अभी डेथ कर गए हो कमलाबाड़ी में, जिनके यहाँ मैं रोटी खाया था, राधे श्याम यादव। तो इस मिट्टी धरती से मेरा ऐसा लगाव है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, वक्त नहीं है। और मैं भी भावुक हो जाऊँगा यदि यहाँ की एक एक बात को मैं समझाने लगूँगा। किस तरह से हरिनारायण यादव बेला के रामदेव बाबू के चाचा गरसा लेकर रात भर खड़ा रहा, जब तक हम रामदेव जी के दलान में सोए रहे। कहा रे 2 घंटा भी सो जाओ, तब नेपाल जाना। नेपाल तो जाओगे ही कल ना, तो 4 बजे भोर में जाओगे, हम अभी तैयार हैं। 12 बजे रात से लेकर 3 बजे तक मेरा पहरा दिया, कोई पुलिस आएगा तो गरसा से काट देंगे, तुम लोग सो जाओ। दोनों आदमी इतना जगते हो, सो हम हैं तैयार। मूछ रखते थे वो हरिनारायण जी के पिताजी। और मैं वो बात इसलिए जिक्र किया कि इस मिट्टी धरती से लगाव का एक कहानी नहीं है, कई तरह की कहानियाँ। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, आगे कभी मौका मिलेगा। राम जुलूम बाबू को मालूम है, पुराने सोशलिस्ट इस जगह, भोला बॉस को पता है क्या स्थिति रही जब मेरा कार्यकाल था। हाँ, हम भी अपने को महसूस करते थे। परिस्थिति ऐसा होता है, कभी कभी इंसान को परिस्थिति मजबूर कर दी, परिस्थिति के अनुसार इस इंसान को फैसला लेना पड़ता है। आपको याद होगा लेनिन जैसा यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े साथी, नियति हमसे जो न करा। परिस्थिति जब तैयार हो जाता है
इंसान को निर्णय लेना पड़ता है, नहीं चाहकर भी निर्णय लेता है। और मैं तो चाहता ही था कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा धारा कोई है वो है आरजेडी। इसको कमज़ोर नहीं होने देने के लिए संकल्प के साथ हम यह विलय सम्मेलन 23 मार्च को जो हमारा मिलन समारोह है उससे पहले कई दफ़े हमने बात की है। जो शीर्ष नेतृत्व है, और ठीक कहा था मानिक बाबू कि मानिक बाबू जदा कदा अलग रहते हुए भी हमसे बात करते रहते कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं सोच रहे हैं। हम नहीं सोचेंगे, समय आएगा तो सोचेंगे। यहाँ इंद्रभूषण जी युवा राजद के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जो साथी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सुरेश भाई, ये राजेश जी, विजयकांत चौधरी जी, जो हमारे जेपी सेनानी हैं, अध्यक्ष जी हरिनारायण जी इस प्रखंड के हैं, फिर हमारे अमीरी झा जी बासोपट्टी प्रखंड के समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सुमन झा जी हैं, यहाँ चौरसिया जी हैं जो प्रधान महासचिव हैं यूथ के। यहाँ हमारे राम सुरेश जी सिराही गांव, बड़ा भारी सिद्धांत वाला ही आदमी, लेकिन घर से निकलता नहीं यहाँ बैठा हुआ है सामने। हमारा सरोज जो नौजवान है यूथ का अध्यक्ष है, युवा सजद जी का लदनिया, ये निकलता है घर से। अभी सरपंच में भी इनका परिवार जीत गया, तो ये घर से निकलता तो इनका भी कोई जीतता। यहाँ सीता शरण बैठे होंगे, जब संघर्ष होता है तब पीछे हो जाते हैं, अब जब जमा भारी हो गया तो सब जमा कोई बात नहीं, सीता शरण जी सब एक ही हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ हमारा पांडव जी है, बड़ा शास्त्र सुनाते रहते हैं। यहाँ हमारा जगदेव भैया आए होंगे, ब्रजेश हमारा बेटा है, यहाँ रेलवे में अब आ गया है, यहाँ पर ट्रांसफर होकर के यहाँ है। आप ही के यहाँ जयनगर में पोस्टेड है, अब घर आ गया और दूर है। तो यहाँ बाबाजी जी में निकालते रहते हैं, किधर है तो उसका भी खत्म हो गया। बाबा जी आई, नवल जी ने कहा कि आज कहा कि आचार संहिता है, तो हमने कहा जब आचार संहिता है तो केटी जी यहाँ खजोली से हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, कहा कि आचार संहिता, हमने कहा हरिनारायण बाबू है कहाँ, हरि बाबू हमारे लदनिया के अध्यक्ष हैं। ये पूरा चौपाल करते रहते हैं हमेशा, हरियाणा वहाँ बैठ करके लदनिया में पूरा जमाए रहते हैं, टूटा को सबको समटे रहते हैं। यहाँ हमारा मनोज है जो 12 घंटा में कहा बिजली लगाना होगा, जब हम MP थे। इन मिर्जापुर में लदनिया में 12 घंटा में बिजली लगा। कुछ ऐसी घटना है, मैं इसको यही छोड़ देता हूँ। यहाँ हमको निकलना है, इसलिए माफ़ी करिएगा। जिनका नाम उमेश मुखिया जी कुछ बोल रहे थे, अभी हमारे वीरेंद्र यादव जी मुखिया जी बोले हैं। बैजनाथ अभी नमस्कार करके गए, उनके यहाँ घर में एक विनोद शर्मा है, बैजनाथ वो है, बैजनाथ बाबू तो मिले हैं, अभी हमारी भेंट हो गई है। तो मैं अब आप लोगों के बीच में संक्षेप में बात मानिक बाबू वाला कह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उधार नहीं रखता हूँ किसी बात का, चाहे जनता हो, चाहे सरकार हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे नेता हो। मैं किसी से बात करने में डरता नहीं हूँ और किसी के बात से प्रभावित भी नहीं होता हूँ। सिद्धांत वसूल को नहीं छोड़ता, ये मेरी कमजोरी है। और हमारे साथी को भी ये कमजोरी है कि हमारा साथी या हम लोग जो हैं अपमान किसी का बर्दाश्त नहीं करते। ये भी हमारी आदत है। उस आदत को बनाए रखते हुए एक बड़ी धारा की लड़ाई है। चाचा में मान लीजिए हमारा चाचा से भाई में लड़ाई हो गया, नाम कहने की जरूरत नहीं है, अभी बीमार है और जेल में। भाई में लड़ाई हो जाए तो भतीजा से दोस्ती नहीं होता है क्या? आप लोग बताओ, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। और फिर जो मौका है, भतीजा से बड़ा दोस्ती रहता है चाचा का। जब बीमार हो जाता है भाई, तब भाई अलग रहने के बाद ही पूछता है कि इसकी समाचार ठीक है कि नहीं, भतीजा के थ्रू, जबकि दोनों में अनबन रहता है। तो इसीलिए गांव का कहानी मैं बता दिया। और एक कहानी और बता देता हूं, जो हमारे मोनिक बाबू कह रहे थे कि आपका रहना जरूरी था यहाँ के संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा, एक दरोगा था, वो क्या किया, रात में गश्ती पर निकला, जैसे अभी राजेश जी चर्चा कर रहे थे। तो दरोगा जी गश्ती पे निकले तो सोचा कि चौकीदार को पूछते हैं तो दरोगा का हालत बता देगा। और थाना को खबर नहीं किया, वो जिस थाने में वो गश्ती में गया उस थानेदार को पता ही नहीं। रात को भेष बदल करके दरोगा गाड़ी से गया, रोड पर मिल गया एक चौकीदार, बोला ये तुम किस थाना के चौकीदार? कहा इसी थाना का है। कहा कि ये थाना में दरोगा कैसा है तुम्हारा? अब चौकीदार तो दरोगा के खिलाफ बोलेगा नहीं, आपको मालूम है। कहा कि सर हमारा दरोगा तो गाय है। कहा गाय है, अच्छा ठीक है। SP साहब ने परिचय नहीं दिया उसको कि हम तुम्हारा कप्तान है जिला।
चल दिया। सुबह 8 बजते बजते एसपी साहब ने उसको सस्पेंशन लेटर उस दरोगा को। तो आज नेता का हालत ये है, थाना में सार की जरूरत है, ये जान माल की रक्षा करेगा कि गाय की जरूरत है। आज सब हो गया यहाँ गाय, तो कहाँ से आंदोलन होगा, संघर्ष होगा। इसीलिए हम लोग आए हैं कि आपका सहयोग मिला तो जितना जुल्म अत्याचार है, उभर खावर है, अपने लोगों के हक हकूक को दबाया जा रहा है, वो हक हकूक आपके समर्थन से, आपके विश्वास से हम दबने नहीं देंगे। ये संकल्प आपके बीच में इसीलिए नेता लोगों को भी, कार्यकर्ता को भी हम अपने हक हकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान में जो दिया गया अधिकार है, जो लोकतंत्र हमारा आज संकुचित हो रहा है, समाजवादी आंदोलन कुंद हो रहा है, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को चट्टानी एकता के साथ अभी हम यही निवेदन करेंगे। 2 बात के लिए हमारे एक मिशन है जो 24 से हम लोग और तेज होगा, शुरू होगा, जिसमें वीरेंद्र बाबू हैं, उमेश बाबू हैं, ये लोग लगे होंगे, और भी जो वार्ड के सदस्य हैं वो लोग लगे होंगे, गणेश जी होंगे, ये लोग लगे हुए हैं। एक मिशन वो है, वो भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पताका फहराना जरूरी है आरजेडी का, तभी तो आप दिखाएगा कि हम कहाँ हैं, हम विचारों के साथ जुड़े। कुछ लोग कई तरह की चर्चा करते हैं, गैर दलीय है। अरे दिल जहाँ है वही दल है, अलग से गैर दलीय। दिल में वोट ले लिए हो दिल वाले लोग से, अभी गैर दलीय हो गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो 24 के बाद सुनिएगा हमारा, अभी मैं यहीं रोक देता हूँ, अभी मैं इस पर नहीं बोलता। अभी 23 तारीख का जो हमारा 23 तारीख को जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जयंती, हम जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक मिलन समारोह होने जा रहा है। उसमें हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे जो बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारे मिलन समारोह में उपस्थित होंगे। और उस मिलन समारोह में हम सभी सजद के साथी से और नौजवानों से कहना चाहते हैं, ऐसा सम्मेलन होगा जो बिहार में उसी दिन से एक नया भव्य समारोह करेंगे, जिस साथी लोगों के बदौलत करेंगे। हमारे क्या है, हम तो कुछ नहीं है, आप लोगों के सहयोग से करेंगे, आपके समर्थन से करेंगे, आपके विश्वास से करेंगे, ताकि वहीं से एक नया रास्ता शुरू हो। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के धारा को मजबूत करने की शुरुआत 23 मार्च से जो शुरू होगा, तो आप रुकेगा नहीं। एक बार 4 अप्रैल तक वो रिजल्ट निकाल देगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप लोग सब, जो भी साथी के मन में, क्योंकि जो भी हमारे मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। जनता के वोट, चाहे वो ग्रामीण लेवल पर हो, चाहे पंचायत लेवल को हो, इसलिए वोट की कीमत और वोट के मान सम्मान और वोट की मर्यादा को बचाए रखने की जिम्मेदारी उनकी विशेष रूप से। ऐसा नहीं कि जब मन हो तब कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। ऐसे करने से आपका चीज़ रुक जाएगा। आने वाले दिन में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी ताकत से आपकी लड़ाई, कितनी बड़ी लड़ाई है कि आज पूरा देश में पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होने जा रहा है, और यूक्रेन की लड़ाई के बाद और महंगा हो गया। सबके जेबी से डकैती हो रही है। 30 रुपया का पेट्रोल मिलता है 100 पार है। डीजल का दाम देख लीजिए, गैस का आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर का जो 3 से 4 साल वाला कितना आगे बढ़ गया है। यहाँ तक कि आप सरसों तेल का दाम देख लीजिए। आखिर ये बुनियादी सवालों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? संगठन लड़ेगा। मजबूती से हम सब लोग एकजुट जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। लोकतंत्र में आवाज़ की बहुत ज़रूरत है। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपका हक हकूक़ आपको महफूज नहीं रह पाएगा। और जो स्थिति आ गई है, अब हालत इतना ख़राब है, माफ़ करिएगा, हमको नहीं बर्दाश्त होता है। आज मिलन समारोह भी कर रहे हैं, उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसी धरती पर, जो धरती आज समाजवादी धरती रहा है, मधुबनी, बाबू सूरज नारायण सिंह से लेकर बाबू देव नारायण गुरमेता से लेकर इतिहास देख लीजिए मधुबनी का, ये पूरी धरती है समाजवादी। उसी धरती का कोई विधायक संविधान का शपथ लेता है, और संविधान में लिखा हुआ है कि यह संविधान धर्मनिरपेक्ष है। भारत का संविधान, यह संविधान सेकुलर है, यह संविधान लोकतांत्रिक है, यह हमारा गणराज्य है। और यह संविधान 71 के संशोधन में पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने संशोधन करके, जब 67 में 9 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया, तो इंदिरा जी
पार्लियामेंट में कानून का संशोधन करके ले आया कि यह राष्ट्र जो होगा वो समाजवादी राष्ट्र। ये भी प्रियम्बल में जोड़ दिया गया। संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है भारतीय संविधान, उसमें जोड़ दिया गया। उस संविधान का ओथ लेने वाला विधायक बोलता है कि माइनॉरिटी के वोटिंग राइट को खत्म किया जाए। क्या साहस है!